आंसर हो गया। देखिए सबसे पहला प्रश्न हमारा है 7.2 का। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु दिला है, ठीक है, कितना दिला है -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, बीच में 2 दिला है ना, इसको भी अनुपात बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि अनुपात 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो वो रेखाखंड है, जैसे कि यहाँ पे समझ के देखिए, ये वो रेखाखंड है ऐसे। ठीक है, तो कोई बिंदु ए यहाँ पे दिला है। ठीक है, यहाँ से मिलने वाली रेखाखंड कितना हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो यहाँ बी हो जाएगा, तो बी के मान कितना है, यहाँ बी के मान हो जाएगा, यहाँ ए के मान हो जाएगा। ठीक है, मिलने वाली रेखाखंड हो गया। ठीक है, अब विभाजित कितना करता है, 2:3। तो इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 3। ठीक है, तो m बराबर हो जाएगा 2, n बराबर हो जाएगा 3। कैसे कि m पहले रहता है, n बाद में रहता है। तो m के मान हो गया 2, n के मान हो गया -4 है, 3 है, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो बस ए वो रेखाखंड पार देना है, m नाम देना है, a के मान इतना हो जाएगा, b के मान इतना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई बिंदु c है। ठीक है, c, इसी को मान लीजिए अल्फा, बीटा। अब इसी का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो इसी का मान, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे निर्देशांक ज्ञात करते हैं, फार्मूला आपको हम बताए थे। ठीक है, तो उसी तरह से इसको भी ज्ञात करना है। चलिए कॉपी पर ले चलते हैं। m बराबर 2, n बराबर 3। कोई बिंदु a है, तो बिंदु दिया था, तो इसको ये मानिए -1, 7। दूसरा का बिंदु कितना था, 4, -3। ठीक है, तो लिख लिए। अब कोई बिंदु c है, तो अल्फा बीटा मान लीजिए इसको हम, इसी का मान हमें निकालना है। तो इसी का मान कैसे हम निकालते हैं, इसका फार्मूला होता है अंत विभाजन सूत्र वाला फार्मूला लगाइए और निकल जाएगा। तो अंत विभाजन के सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है अल्फा बराबर, ठीक है, यहाँ लिखेंगे अल्फा बराबर कितना होता है, x2 गुने m। x2 गुने m पहले फार्मूले हम लिख देते हैं। ठीक है, x2 गुने m, इस चलन पे फार्मूला याद करेगा। ठीक है, x2 गुने m कितना होता है, प्लस x1 गुना n, x1 गुना n, अब बटा में m प्लस n। ठीक है, अब तो फार्मूला हम लिख दें यहाँ पर ही। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए, सबके मान देखते कि यहाँ पे लिख दीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो फार्मूला के बगल में ही हम लिख देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए x2 के मान कौन हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये x1। ठीक है, ये हो जाएगा y1। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा ये x2, ये हो जाएगा y2। ठीक है, अब बस, अब तो सब लिख दिए। अब देखिए तो x2 का मान कितना है, 4। तो यहाँ लिख दीजिए 4, अल्फा बराबर है, तो हो जाएगा कितना, 4। ठीक है, गुना। ठीक है, m के मान कितना है, 2, तो 2 लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ प्लस लिख दीजिए x1 के मान कितना है, -1, यानी कि -1, तो यहाँ हो जाएगा -1। ठीक है, गुना। अब n के मान कितना है, देखिए n के मान कितना है, 3, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। ठीक है, अब बटा है, बटा लिख देंगे। अब n प्लस n के मान कितना है, 2, n के मान कितना है, 3, दोनों को लिख देंगे नीचे। तो कितना हो जाएगा, 2 + 3। अब इसका तो गुना भागा, तो आप जान में करते हैं जोड़ घटाव गुना है। तो कैसे जोड़ घटाव गुना होगा, नहीं, 4 को 2 से गुना करिए, कितना होगा, 4 दूना 8। ठीक है, अब -1 गुना 3 कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, इसी के बराबर में लिख देते हैं। ठीक है, 8 - 3 हो जाएगा। आई दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 5, तो हो जाएगा 5। ठीक है, अब 5 हो जाएगा, तो देखिए ये 8 है, आई -3 है, तभी घटेगा तो कितना हो जाएगा, +5 बचेगा कि नहीं बचेगा, कैसे कि बड़ा ये है, तो प्लस जो बड़ा चिन्ह होता है उसी का चिन्ह निकाल देता हूँ। तो बड़ा 8 है, तो 30 का प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5/5। ठीक है, अब कटेगा तो कितना बार में, 1 बार में। तो अल्फा का मान कितना आ गया, 1। ठीक है, अल्फा का तो मान हम आप निकाल लेंगे। ठीक है, अल्फा का मान आप निकाल लेंगे। अब हम बीटा के मान निकालेंगे। ठीक है, तो बीटा बराबर फार्मूला कितना होता है कि हाँ, बीटा बराबर फिर फार्मूला लिख देते हैं, बीटा बराबर फार्मूला होता है y2। ठीक है, y2
गुना एम, ठीक है, y2 गुना एम प्लस y1 गुने एन, y1 गुने एन, इसी के बटा में होता है m प्लस एन, बस m प्लस एन, ठीक है। फार्मूला लिखती है, अब फार्मूला देख के तो आप लिख सकते हैं, तो हम बस यहाँ फार्मूला लिखल है, बस देख देख के छाप देना है, ठीक है। अब यहाँ लिखिए बीटा बराबर y2 का मान कितना है देखिए तो -3, देखिए यहाँ पर y2 का मान -3, तो यहाँ लिख दीजिए -3, बस कुछ न करना, खाली मान देखना है, लिख देना है, ठीक है। y2 गुना m, तो गुना m है तो गुना के चिन्ह देंगे, m के मान कितना है देखिए तो m के मान 2 दिला है तो 2 लिख देंगे, ठीक है। अब बीच में प्लस लिख देंगे, जैसे कहेगा खाली उसे करना है, ठीक है। y1 अभी जैसे कहा उसे किए कि नहीं, देखिए y2 का मान लिख दिए, m का मान लिख दिए, प्लस लिख दिए, y1 खोज रहा है, y1 कहाँ है 7 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। गुना n के मान कितना है 3, देखिए यहाँ n है, n के मान 3 दिला है तो यहाँ 3 लिख देंगे, ठीक है। अब बट्टा कह रहा है, बट्टा देखिए बट्टा है तो बट्टा कर दीजिए इसे, m प्लस n, m के मान कितना है 2, n के मान 3, तो लिख दीजिए 2 + 3, तो 2 + 3, ठीक है। अब इसी के बराबर में कितना हो जाएगा देखिए, ये दोनों गुना करिए तो कितना हो जाएगा -6, का बड़ा 3 है, जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लिखाता है, तो -3 बड़ा है या 2 बड़ा है, 3 बड़ा है तो जो बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह लिखाता है, ठीक है। अगर ये बड़ा रहता तो इसका चिन्ह लिखाता, देखिए वहाँ पे लिखे थे ना 8 बड़ा था तो 8 बड़ा का चिन्ह लिखे, तो प्लस में था प्लस में गया, माइनस में रहता था माइनस में जाता, देखिए यहाँ पे 3 बड़ा है तो माइनस है तो माइनस में जाएगा, तो 3 दूना 6, तो कितना हो जाएगा -6 आई 7 21, तो +21 हो जाएगा, कैसे कि यहाँ प्लस है, ठीक है। इसके बटा में कितना हो जाएगा 5, 3 2 5, अब ये घटेगा तो कितना बचेगा देखिए 21 में से 6 घटेगा कितना बचेगा 15, तो हो जाएगा 15/5, ये कटेगा तो कितना बार कटेगा 3 बराबर में, तो अल्फा बीटा का मान निकले कितना आया सी बिंदु के, देखिए सी बिंदु था, तो सी बिंदु था कितना था अल्फा माने थे, अल्फा कॉमा बीटा कितना माना गया इसका 1,3, ठीक है। इतना हमारा आंसर हो गया, ठीक है। पुनः और प्रश्न हमारा है क्या कह रहा है ऐसे, देखिए बिंदु, ठीक है, बिंदु है 4, -1 और -2, -3, इतना और इतना को जोड़ने वाली, ठीक है, इतना और इतना को जोड़ने वाली, ठीक है। मान लीजिए कोई बिंदु ए यहाँ है, बी यहाँ है, ठीक है, ये दोनों को जोड़ने वाले, ये दोनों को जोड़ने वाले हो गया, तो ए के मान कितना हो जाएगा ई वाला ए के मान हो जाएगा, ई बी के मान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर, बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड, तो ये रेखाखंड हो गया, ये जोड़ने वाले, तो कोई बिंदु ए के मान हो गया, बी के मान हो गया, ठीक है। इससे तो साफ पता चलता है कि वो रेखाखंड है, ये दोनों को जोड़ने वाला है, ठीक है। तो ये दोनों ए का मान हो गया, बी के मान हो गया, ठीक है। तो ए के मान कितना हो गया 4, -1, तो यहाँ हो जाएगा 4, -1, ठीक है। अब बी के मान कितना दे रहे -2, -3, ठीक है। इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड को सम, यानी सम मतलब बराबर, ठीक है, त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सम त्रिभाजित यानी 3 भाग में बराबर बराबर बंटता है, ठीक है। 3 भाग है और तीनों भाग आपस में बराबर है, तो 3 भाग में कैसे ही बांटेगा देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि कैसे ही बांटेगा, 3 भाग में बांटना है हमको, तो ये बिंदु ए है, बी है, तो यहाँ से मान लेते हैं बिंदु कोई सी यहाँ पे, ठीक है, और सी के मान लेते कुछ अल्फा बीटा, तो यहाँ हो जाएगा अल्फा मान लीजिए इसको, अब बीटा मान लीजिए, ठीक है। तो क्या कई भाग हुआ 1 भाग 2 भाग, 3 भाग में कह रहा है 3 भाग में बांट देते हैं, ठीक है। ए मान लीजिए इसको, बी मान लीजिए इसको, सी मान लीजिए इसको, तो यहाँ पे डी मान लेते हैं, ठीक है, डी, इसको भी किसको मान लेते हैं ये मान लेते हैं, तो यहाँ मान लेते हैं यू हो गया, भी, ठीक है। अब ये तीनों आपस में बराबर है, ठीक है, इसका मतलब ये बराबर है, ठीक है। सम यानी सम मतलब समान, यानी सब तीनों आपस में ये बराबर है, ठीक है, कोई बड़ा छोटा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे
ठीक है। यहाँ पे एम के मान ने नहीं दिया। देखिए बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखा खंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक दिया। ठीक है, ठीक है। तो बिंदु का मान नहीं लिया, तो बिंदु के तो मान सकते हैं, सब है बराबर। तो इसको भी एक, इसको भी एक, इसको भी एक। तो मान लीजिए कि एम बराबर A1। ठीक है, यहाँ से कर लीजिए, यहाँ से ऐसे। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ हो जाएगा एम बराबर 1। ठीक है, एम बराबर 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक n बराबर 2। ठीक है, m बराबर 1, n बराबर 2 यहाँ तक। ठीक है, m के मान 1 हो गया, n के मान 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर। देखिए n का मान है, m का मान है। ठीक है, ये सब बराबर है, सब बराबर है। ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 1 मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बनाएंगे इसे। तो देखिए ये x1 का मान दिला है, ये y1 का मान दिला है। यहाँ लिख देंगे x1, y1, x1 y1 बीच में कॉमा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा x2, यहाँ पे हो जाएगा x2, y2। ठीक है, इसको हटा देते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे इस सब का मान निकालना है। तो मान कैसे निकालेंगे, पहले हम अल्फा बराबर निकालेंगे इसका मान। ठीक है, तो अल्फा बराबर यहाँ लिखेंगे। अल्फा बराबर फार्मूला कितना होता है, अभी तो हम बताए थे फार्मूला लिख दे फिर से। ठीक है, लिख देते हैं, आप कहते हैं तो अल्फा बराबर फार्मूला होता है x2 गुने m, लिखेंगे यहाँ पे x2 गुने m प्लस x1 गुने n। ठीक है, अब बटा में होता है m प्लस n। ठीक है, फार्मूला तो लिख दिए, फार्मूला देख के आप लिखिए। ठीक है, तो फार्मूला हम लिख दिए, अब इसको बनाइए आप। x2 के मान कितना है, x2 के मान बताइए जल्दी जल्दी, कितना है -2, तो -2 हो जाएगा। ठीक है, गुना में m के मान कितना है 1, तो 1 लिखिए। ठीक है, अब बीच में कितना है प्लस, तो प्लस लिखिए। ठीक है, x1 के मान कितना है, जल्दी से 4 लिखिए। ठीक है, x1 का मान कितना है 4, देखिए यहाँ पे x1 का मान 4, तो यहाँ 4 लिखिए। अब गुना में n के मान कितना है 2, तो 2 लिख दीजिए। अब बटा में कितना हो जाएगा m प्लस n, m के मान कितना 1 प्लस n के मान कितना 2। ठीक है, अभी इस सब को कैलकुलेशन करिए, कितना हो जाएगा। देखिए -2 गुने 1, तो -2 और 4 दूना 8, तो कितना हो जाएगा -2 लिखिए देते हैं। देखिए यहाँ गुना करें तो कितना हो जाएगा -2, यहाँ गुना करिए तो कितना हो जाएगा, बीच में हो जाएगा +8। ठीक है, अब बटा में कितना 3, ये घटेगा तो कितना बचेगा, घटेगा तो 6, 6/3, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 2। अल्फा के तो मान निकल गया, अल्फा का मान कितना आया 2। ठीक है, अब बीटा का मान निकालेंगे। तो बीटा का फार्मूला कितना होता है, यहाँ लिखेंगे बीटा बराबर, बीटा और फार्मूला आता है y2 गुने m, यहाँ लिखेंगे y2 गुना m प्लस y1 गुना n, y1 गुना n। अब बटा में m प्लस n लिख देंगे। अब यहाँ पे बस देख के लिख देना। y2 का मान कितना है -3, तो यहाँ लिख देंगे -3 गुने m के मान कितना है 1 लिख देंगे। देखिए y2 का मान -3, m के मान 1। ठीक है, प्लस हो गया y1 का मान कितना है -1, यहाँ लिख देंगे -1। ठीक है, -1। ठीक है, देखिए 3 गुने 1 प्लस -1, y1 का मान 1 था। अब गुना में कितना है n के मान कितना है 2 लिख दिए। ठीक है, बटा में कितना आ जाएगा m प्लस n, तो m के मान कितना है 1, n के मान कितना है 2। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन करिएगा, कितना हो जाएगा। देखिए 3 गुने -3 गुने 1 कितना हो जाएगा -3, यहाँ -1 गुने कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए ई गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा -3। ठीक है, प्लस होगा या माइनस होगा। देखिए -1 गुने 2, तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा -2, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा।
अब बटा में कितना हो जाएगा 3, तो -3 और -2 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है, बटा में 3, ठीक है, तो माइनस का 5/3 ये बीटा का मान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसलिए यहाँ पे देखिए, इसलिए अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है, इसका मान कितना आया 2 माइनस का 5/3, इतना आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है, u बराबर हमने फार्मूला लिख लिए, ठीक है, x2 गुने m प्लस x1 गुने n, m प्लस n, ठीक है, और यहाँ पे बराबर चिन्ह देंगे, ठीक है। अब एक बात समझने की बात है, देखिए यहाँ पे पहले हम निकालें c बिंदु, तो c बिंदु निकल गया, तो e बिंदु e बिंदु e बिंदु, अब निकालना है कहाँ d बिंदु, तो देखिए d बिंदु यहाँ है, तो यहाँ से विभाजित करेगा, यहाँ से इधर में है और यहाँ से यहाँ इधर में है, ठीक है। तो यहाँ से पहले तो विभाजित कर रहा था 1:2 में, ठीक है। देखिए यहाँ निकाल रहे थे सी, तो यहाँ कितना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 1, यहाँ कितना हो गया 1 1 मिला के 2, तो n बराबर 2 हो गया, ठीक है। समझिए बात कर, देखिए पहले हम सी बिंदु निकालें, तो सी बिंदु निकाले तो यहाँ से लेके यहाँ तक निकाले, तो यहाँ से यहाँ तक निकाले, तो यहाँ से यहाँ तक मिला कितना है 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो कितना हो जाएगा 1, तो 1:2 में बटा, कैसे 1 यहाँ 1 यहाँ, तो 1 1 मिला के 2 हो गया, ठीक है। अब उसी तरह से समझिए यहाँ पे, तो ये तो निकल गया, अब हमें निकालना है ये वाला, तो इधर के कितना बट रहा है 1 1 मिला के 2, तो इधर 2:1 में बट रहा है, तो 1 1 मिला कितना हो जाएगा 2, तो इधर हो जाएगा n बराबर 1 और m बराबर 2, ठीक है। 1:2, देखिए पहले 1:2 में था, अब 2:1 में बट रहा है, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 1, अब इधर हो जाएगा 2, ठीक है। तो अब m बराबर n हो जाएगा, m बराबर 2 n बराबर 1, ठीक है, n बराबर 1, पहले था इधर, अब हो गया इधर। उसी तरह से यहाँ देखिए सबके मान लिख लिए, अब m के मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है, 2 हो जाएगा। तो x2 का मान कितना था -2, अब गुने m के मान कितना हो गया 2, ठीक है, प्लस x1 के मान कितना है 4, ठीक है, गुना x1 हो गया, गुने n के मान कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब बटा में m प्लस n, तो m के मान कितना है 2 प्लस n के मान 1 हो जाएगा, n लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन करें कितना हो जाएगा 4 दूना 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो -4, तो -4 यहाँ कितना हो जाएगा +4, ठीक है। तो अब बटा में 3, तो कितना हो जाएगा 0/3, तो कितना हो जाएगा 0/3 भागा देंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम v निकालेंगे, तो v बराबर कितना होगा, बस सेम फार्मूला यही होगा, तो फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे, चाहे तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, x2 गुने m है, तो बस वही फार्मूला पर इसको बैठा देना है, तो यहाँ लिखिए y2 गुने m और y1 गुने n, बस वही है y2 गुने m प्लस y1 गुना n, m प्लस n, m प्लस, बस इसी फॉर्मूला। y2 का मान कितना है, y2 का मान है -3, ठीक है, गुने m के मान कितना है 2, m के मान हो गया 2, ठीक है, प्लस y1 का मान कितना है -1, ठीक है, गुना n का मान कितना हो गया, n के मान हो गया 1, ठीक है, m प्लस n, ठीक है ना, यही ना है। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे कितना हो जाएगा 3 दूना 6, -6 और -1, तो -6 और -1 बटा में 3 कितना हो जाएगा 7, -7/3, तो इसका मान निकल कितना आया u, v का मान निकल कितना आया, पहला हमें निकल के आया 0, ठीक है, और उसके बाद -7,3, इतना आंसर हो गया। क्या कह रहा है 3 नंबर प्रश्न कह रहा है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान, ठीक है, एक आयताकार मैदान ABCD में देखिए यहाँ पे ABCD, ठीक है, ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है, 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है, ठीक है,
एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। ठीक है, देखिए ए और डी, एडी के अनुदेश 100 गमला रखल है। ठीक है, 1 2 3 4 पार कच के ऐसे 1 से लेके 100 तक गमला रखल है, 1 मीटर की दूरी पर रखल है। ठीक है, 1 मीटर की दूरी पर 100 गमला रखल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसा कि आकृति में 7.12 में दर्शाया गया है कि निहारिका दूसरी, देखिए दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति में निहारिका, इसको एन से सूचित कर देंगे। ठीक है, एन से निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। ठीक है, एडी के अनुदेश दौड़ती है और वहां पे एक हरा झंडा गाड़ देती है। ठीक है, हरा झंडा गाड़ देती है। और प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। ठीक है, प्रीत है यहाँ पे कोई। ठीक है, यहाँ पे 1/5 के भाग की बराबर दूरी दौड़ती है। ठीक है, दौड़ता है। ठीक है, दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, दोनों झंडा के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, तो दूरी कैसे निकालेंगे, x, y के मान पता होना चाहिए। ठीक है, तो x, y के मान कहाँ से निकालेंगे, देखिए यहाँ पे इस तरह से अगर नीचे आ जाए तो y हो जाएगा और इस तरह से ऐसे हो जाए तो x, जिस तल है x अक्ष, जो खड़ा है y अक्ष। तो x का मान कितना हो जाएगा दूसरी पंक्ति में 2, और y के मान कैसे निकालेंगे, तो y के मान हो जाएगा, देखिए यहाँ पे निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। एडी के 1/4 भाग, तो रखल कितना गमला, 100 गमला, 100 गमला रखल है, का के मतलब गुना 1/4, तो काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 25 बार में। तो x का मान कितना हो गया 2 और y के मान 25, तो यहाँ हो जाएगा 2,25। ठीक है, x के मान पहले लिखा था, उसके बाद y के मान। ठीक है, तो निहारिका के तो निकल गया, अब बच रहा है प्रीत के P से सूचित कर देंगे, निहारिका के N से। ठीक, अब इसको मान कैसे निकालेंगे, देखिए x के मान हो जाएगा 8। ठीक है, ये दोनों बीच के दूरी निकालना है। ठीक है, अब y का मान कितना हो जाएगा, y का मान 100 गुने 1/5, काटेंगे कितना कटेगा 20 बार में, 20 5 100। तो x के मान 8 है और y के मान 20। ठीक है, अभी दोनों बीच की दूरी निकालें, दूरी कैसे निकालेंगे, तो ठीक है, तो देखिए यहाँ n हो गया, यहाँ p हो गया, तो यहाँ निहारिका हो गया, यहाँ प्रीत हो गया। अब दोनों का मान कितना आया था, ये का मान आया था, x का मान कितना था, इसका 2 था और y का मान 25। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो x1 हो गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ कितना था, प्रीत के मान कितना आया था, यहाँ पे 2 8 8,20 था इसका मान। ठीक है, यहाँ पे x1 y1। ठीक है, यहाँ पे x2, यहाँ पे y2। ठीक है, अब यहाँ से बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, अब बीच की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, देखिए NP बराबर, यहाँ लिखेंगे NP बराबर √, फॉर्मूला कितना होता है, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, ऐसे निकालेंगे। यहाँ होता है फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 को हो जाएगा 2। ठीक है, माइनस x2 को हो जाएगा 8 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस फिर होता है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो y1 कितना है 25 और माइनस का बेस इसका होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे NP बराबर √, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 6 इतना का होल स्क्वायर, प्लस ये दोनों घटेगा तो कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। यहाँ से लिखेंगे NP बराबर √, 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस 5 के स्क्वायर 25। ठीक है, ठीक है, माइनस है तो 2 बार स्क्वायर करेंगे, गुना करेंगे, माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ से लिखेंगे NP बराबर √, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा √61
ये मीटर में हो जाएगा, ये मीटर में आया एक स्तर, ठीक है। अब ये दोनों बीच में, तो मान लीजिए कि बीच में एगो बिंदु P है, तो इसको मान निकाल लेंगे तो हो जाएगा। तो इसको मान कैसे निकालेंगे, तो इसको मान निकालने के लिए यहाँ से लिखेंगे, अब वहाँ पे मध्य बिंदु लाएंगे, जैसे कि अब यहाँ x को y के फॉर्म में मान निकल के आएगा वहाँ पे भी, तो यहाँ लिखेंगे मध्य बिंदु, यहाँ लिखेंगे मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु, ठीक है। तो मध्य बिंदु बराबर कितना होता है, जैसे कि x का मान लिख ले रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, x1 का मान कितना है 2, x2 का मान 8, बट्टा में 2, ठीक है। और यहाँ पे उसी तरह से y का मान कितना हो जाएगा, y बराबर लिखेंगे यहाँ पे, तो y बराबर कितना होता है y1 प्लस y2 का मान, जैसे कि y1 का मान कितना है 25 प्लस y2 का मान 20, इसके बट्टा में 2, ठीक है। बस हो गया आपका। ध्यान देखिए यहाँ लिखेंगे x बराबर 8 और 2 10, 10 बटा 2, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा y के 25 और 20 45, तो यहाँ लिख देंगे 45 बटा 2, ठीक है। दोनों काटेंगे कितना हो जाएगा, x के मान हो जाएगा 5, यहाँ कितना हो जाएगा 22 दूना 44, सारे 22 पॉइंट, ठीक है, 22.5, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो आ गया x, y का मान, तो यहाँ लिख देंगे x का मान कितना है भैया 5 और y का मान 22.5, तो यहाँ हो गया 22.5। तो जो बीच में देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे आगे क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे क्या है, यदि रश्मियाँ कोई अलग लड़की है, ठीक है, को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधे दूरी बीच में पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये दोनों बीच की दूरी में झंडा गाड़े, ठीक है, तो कहाँ पे गाड़ेंगे, तो देखिए कितना मान निकल गया था 5, तो 5 कहाँ है, यहाँ पे देखिए x के मान पहले लिखा था x के मान, तो x के मान उसमें कितना था 5, तो इस सामने आएगी तब 5, ठीक है। अब उसके बाद y का मान कितना था 22.5, तो 22.5 मीटर की दूरी पर बीच में गाड़ देगी, ठीक है, 5वां टंकित में, ठीक है। तो इस तरह से दूसरा प्रश्न हमारा बन गया। तीसरा 4 नंबर प्रश्न है, बिंदु -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतना -1,6 की किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। इसको बताना है किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। बिंदु दे है इतना और इतना को जोड़ने वाला रेखाखंड की बिंदु इतना किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो चलिए इसको कॉपी पर बनाते हैं। जैसे कि एक रेखाखंड, तो यहाँ पे एक रेखाखंड बनाएंगे यहाँ से, जैसे कि मान लीजिए कि एक ये रेखाखंड है, ठीक है। अब इसी पे बिंदु के नाम दे लेते हैं, बिंदु के नाम दे लेते हैं। अब मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ ए यहाँ पे है, अब इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, देखिए पहला बिंदु का मान दे लेता था, देखिए ठीक है ना, ये 4 नंबर, देखिए -3,10, तो यहाँ कितना हो जाएगा -3,10, तो यहाँ हो जाएगा -3,10, ठीक है। अब यहाँ पे कोई बिंदु मान लीजिए कि B है, अब इसका मान कितना दे है, अब यहाँ पे देख लीजिए कितना दे है 4 नंबर, 6, कितना दे है -8, तो ये हो गया B के मान, ठीक है, 6, -8, ठीक है, ये B के मान हो गया। अब बिंदु एगो है बीच में वो विभाजित करता है, तो कौन सा बिंदु है कि जो विभाजित करता है, देखिए माइनस का, यहाँ देखिए माइनस का 1, किस अनुपात में विभाजित करता है, तो ठीक है। तो इसको मान लीजिए कोई बिंदु C यहाँ पे है, ठीक है, और यही अनुपात विभाजित करता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा -1,6, तो -1,6। अब इसको निकालेंगे कैसे, सबसे पहले विभाजन सूत्र से इसको निकालेंगे। तो विभाजन सूत्र कितना होता है, विभाजन सूत्र
आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे विभाजन सूत्र लिख देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, x1 y1, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा x2 y2, ठीक है। अब यहाँ x y, इसी को मान को हमें निकालना है, ठीक है। तो इसको मान कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला होता है x बराबर लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं x2 गुने m, ठीक है, x2 गुना m, ठीक है, प्लस x1 गुना n, x1 गुना n, ठीक है, बटा m प्लस n, ठीक है, m प्लस n, ठीक है। ये x बराबर हो गया। y बराबर फार्मूला कितना होता है, देखिए यहाँ पे y बराबर भी लिख देते हैं। y बराबर फार्मूला होता है y2 गुना m, y2 गुना, देखिए ये y बराबर है, ठीक है, y2 गुना m, ठीक है, प्लस y1 गुने n, ठीक है। अब बटा में यहाँ बराबर नहीं होगा, बराबर यहाँ हो जाएगा, ठीक है, m प्लस n, ठीक है। ये x बराबर है, ये y बराबर है, ठीक है। चलिए अब फार्मूला से इसको हम बनाते हैं। तो यहाँ फार्मूला लिख दिए, बस देख देख के नाम ये थे, मान इसको पुट कर दीजिए, ठीक है। तो x बराबर फार्मूला सब चलिए यहाँ, ठीक है। तो x बराबर ये है, तो यहाँ चलिए, तो x बराबर लिखिए, तो x के मान यहाँ कितना हो जाएगा, -1, तो यहाँ लिखिए -1, बटा में कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, ठीक है। अब बीच में बराबर चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दीजिए, ठीक है। x2 का मान कितना है, देखिए लिखिए, तो x2 का मान हमारा हो गया 6, यही ना, x2 का मान 6, तो यहाँ लिखेंगे 6। अब गुना m देखिए पहले होता है m के मान, यहाँ देखिए ये m हो गया, यहाँ पे n हो गया, ठीक है। तो 6 गुने m, तो m हो जाएगा, प्लस है तो प्लस x1 के मान कितना है, -3, तो -3 गुना n, तो n यहाँ पे है तो n हो जाएगा, ठीक है, बटा कितना हो जाएगा, m प्लस n, तो m प्लस n लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, m प्लस n, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे तिरछी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तिरछी गुना करिएगा तो -1 गुने m n है, ठीक है। तो इन दोनों में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे गुना m करिए तो कितना हो जाएगा, -m, तो यहाँ हो जाएगा -m, ठीक है। अब इसी से माइनस में n में गुना करिए कितना हो जाएगा, -n, ठीक है। इसको से तो इसमें गुना कर लिए, ठीक है, देखिए यहाँ से इसमें गुना होगा, ठीक है। अब इसी से इसमें गुना होगा, कितना हो जाएगा, 1 से 6 में गुना करेंगे तो कुछ होगा नहीं होगा, तो यहाँ 6 गुने m हो जाएगा, तो 6m बराबर में 6m हो जाएगा, ठीक है। माइनस देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3 या प्लस माइनस, तो -3n, ठीक है, -3n, यहाँ पे -3n हो जाएगा। अब देखिए इसको कैलकुलेशन करिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए -m, देखिए यहाँ पे कितना है, -m -n, 6m -3n, इधर माइनस का n है, इसको इस तरफ लाएंगे और इसको उस तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे माइनस का n, माइनस से इधर आएगा तब प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3n, बराबर इस तरफ से उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6m, अब माइनस से आ रहा है इस तरफ तो कितना हो जाएगा +m, ठीक है। तो इन दोनों को कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तो घटेगा कितना हो जाएगा 2n, तो यहाँ हो जाएगा 2n बराबर, ये दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा 6m + m, कितना हो जाएगा 7m, तो यहाँ 7m हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अब यहाँ 2 है, इधर से आ जाएगा तो बटा में चल जाएगा, तो 2/7 हो जाएगा, m/n, ठीक है, m/n। इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, m/n बराबर 2/7, ठीक है। इतना आंसर हो जाएगा, 2:7 में विभाजित करता है। हम x पर निकाले, आप चाहे तो y पर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न का कारण देते हैं यहाँ पे, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। वह अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है, जिसमें बिंदु इतना, ठीक है, जिसमें बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाला रेखाखंड, ठीक है,
बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाला रेखाखंड है, ठीक है। एक्स अक्ष से विभाजित होता है, ठीक है, एक्स अक्ष से विभाजित होता है। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे वह अनुपात भी ज्ञात करना है और एक्स अक्ष से विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्स है, तो एक्स के जगह पर वाई का मान कितना होगा 0 और वाई एक्स के मान 0 हो जाएगा, ठीक है। एक्स है तो एक्स के जगह पे वाई के मान 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अब लिखेंगे, देखिए यहाँ पे, यहाँ मान लीजिए वो रेखाखंड है, ठीक है। यहाँ पे एक रेखाखंड है, ठीक है। यहाँ पे नाम दे दीजिए, कोई ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, ठीक है, सी यहाँ पे है, ठीक है। तो पहलका बिंदु का मान कितना दे था, 1 कॉमा माइनस का 5, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 कॉमा माइनस का 5, ठीक है। अब बी के मान कितना दे रहे हैं, -4,5, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कितना दे था मान 1 कॉमा माइनस का 5, 1 कॉमा माइनस का 5, ठीक है। अब बी के मान कितना दे था, -4 कॉमा माइनस का 4,5, ठीक है, इतना दे था। और एक्स का मान एक्स दे था और वाई का मान कितना हो जाएगा 0, एक्स पर वाई का मान 0 और वाई पर एक्स का मान 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ से अब हम फार्मूला लगाएंगे, विभाजन सूत्र अब यहाँ से बनाएंगे, तो ठीक है। यहाँ पे एगो एक्स बराबर फार्मूला होता है, एगो वाई बराबर फार्मूला होता है। देखिए एक्स बराबर फार्मूला कितना होता है और वाई बराबर कितना फार्मूला होता है, दोनों फार्मूला यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। ये एक्स है, यहाँ पे 0 है, तो ठीक है। तो यहाँ पे 0 है तो उससे क्या हुआ है, तो यहाँ पे मान लीजिए एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में होता है, तो एक्स कॉमा वाई, तो एक्स बराबर फार्मूला लिख देते हैं, वाई बराबर फार्मूला लिख देते हैं। तो यहाँ एक्स बराबर फार्मूला होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक्स बराबर x2 गुने m, x2 गुना m, ठीक है। तो m कौन होता है, पहले m इधर हो जाता है तो m बराबर 1, यहाँ n होता है तो n बराबर भी 1 है, कुछ नहीं है तो, ठीक है। x2 गुना m प्लस x1 गुने n, ठीक है, x1 गुने n, तो x1 गुने n, ठीक है, बटा m प्लस n, ठीक है, m प्लस n। अब m के मान जितना रहेगा उतना लिख देंगे, n के मान रहेगा उतना लिख देंगे, बस दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। ये x बराबर फॉर्मूला आता है, y बराबर फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पे y बराबर y2 गुना m, ठीक है, y2 गुना m, ठीक है, प्लस y1 गुना n, ठीक है, y1 गुना n, ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब बट्टा में m प्लस n, ठीक है, m के मान ये हो गया, n के मान, ठीक है। अब फार्मूला से हम चलते हैं, ठीक है। तब फार्मूला से बनाना आप शुरू करते हैं। तब फार्मूला तो हम लिख लिए, अब हम बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पर देखिए x बराबर चलना है, तो हम सबसे पहले हम y बराबर चलते हैं, ठीक है। तो y बराबर यहाँ है, तो y बराबर फार्मूला से हम पहले चलते हैं, तो y का मान कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब बटा में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, ठीक है, बराबर का चिन्ह दे देंगे, ठीक है। कितना है y2 का मान कितना है 5, देखिए यहाँ x1 हो गया, ये y1 हो गया, ठीक है, यहाँ पे x2 हो गया, ये y2 हो गया, ठीक है। अब y2 का मान कितना है 5, तो यहाँ लिख देंगे 5 गुना m है तो m लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद कितना है प्लस देखेंगे, और y1 का मान कितना है 1, तो यहाँ लिखेंगे देखिए अब यहाँ तो लिख लिए 0/0 5, देखिए y2 का मान 5 और गुना में m लिख लिए प्लस, अब कितना लिखना है y1 गुना n, तो y1 के मान कितना है -5, तो यहाँ लिखेंगे -5 गुना में n, ठीक है। और उसके बटा में लिखेंगे m प्लस, तो यहाँ लिख देंगे m प्लस n, ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब इसको तिरछी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे तिरछी गुना करिएगा तो कितना होगा, यहाँ पे 0 से में गुना कर दिए कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब पहले इससे गुना करिए,
5 गुने m तो 5m। अब माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5m हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस 5n, ठीक है 5n, ठीक है। अब बराबर में कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब इन प्लस माइनस कट जाएगा तो कितना बचेगा, तो m/n, तो लिखेंगे m/n बराबर कितना हो जाएगा 1/1, ठीक है 1/1, ठीक है। तो हमारा y का मान निकलेगा, ठीक है। अब x का मान कैसे निकलेगा, तब इस तरफ हम x बराबर भी निकाल देंगे, ठीक है। ये तो y बराबर था, ठीक है y बराबर, तो y बराबर लिख के बना दिए हम। अब x बराबर लिखेंगे तो x के मान कितना है हमको दे ले, तो x ही है, तो x बराबर लिखेंगे, ठीक है। अब x का फॉर्मूला कितना होता है x2 गुना m, तो x2 गुना m, तो माइनस का 4, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 4 गुना में कितना था m लिख देंगे, ठीक है प्लस अब कितना है x1 गुना n, तो x1 के मान कितना है 1, तो 1 गुना x1 गुना n, तो n के मान कितना है 1, तो 1 लिखे चाहे n लिखे, तो 1 लिख देते, ठीक है। अब बट देखिए 1 आया था, n के मान 1 आया था, देखिए यहाँ m के मान 1, n के मान 1, तो यहाँ पे लिख दिए n के मान 1, ठीक है। अब चाहे तो यहाँ पे भी 1 ही लिखाएगा, जैसे देखिए m के मान 1 निकाल लिए, n के मान भी 1 निकाल, तो यहाँ m नहीं लिखाएगा, यहाँ 1 लिखाएगा, ठीक है। इसीलिए तो पहले हम y का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बटा में m प्लस n, तो m के मान 1, n के मान 1, तो 1 + 1, ठीक है। तब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 4 + 1, ठीक है। गुना करेंगे 1 में तो कितना हो जाएगा माइनस का 4, अब प्लस हो जाएगा 1 गुने 1, ठीक है। अब बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है। तब इसको घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 3 ऊपर में, अब बटा में 2, ठीक है। तो ये x का मान हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ तक ये तो x का मान आ गया, देखिए ये x का मान, ये y का मान, तो x का मान कितना हो जाएगा माइनस का 3/2, और y का मान 0, y का मान 0, इतना आंसर हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे C बिंदु पर x, y पर x, y पर, तो y का मान था 0, ठीक है। इतना पर कितना है मान हमारा माइनस का 3/2, 0, इतना हमारा आंसर हो गया, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न है, यदि बिंदु इतना 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 और इतना इसी क्रम में लेन पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये एक ही लाइन में है, ठीक है, और एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, और उसमें x और y का मान निकालना है, ठीक है। तो x और y का मान कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, ठीक है। उसमें सबको नाम हम देते हैं a b c d, तो यहाँ देखिए चाहे तो यहाँ से a b c d लिख सकते हैं, चाहे तो यहाँ से a b c d, ठीक है। तो यहाँ से लिखते हैं हम, ठीक है a b c d, ठीक है। ये विकर्ण है आपस में, ठीक है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, ठीक है। a b c d नाम दे दिए। अब a के निर्देशांक कितना होगा, तो सबसे पहले a के निर्देशांक शुरुआत से a b c d चलते रहेगा, ठीक है। तो a के मान हो जाएगा 1,2, ठीक है, दिले है। और उसके बाद b के दिले है निर्देशांक 4, y, ठीक है, 4, y, ठीक है। अब c के दिले है x, 6, ठीक है। और d के दिले है 3, 5, ठीक है। एक बार यहाँ पे हम दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए के मान हो गया, बी के मान हो गया, सी के मान हो गया, डी के मान हो गया, ठीक है। मान तो हम सब लिख लिए। अब हमें मध्य बिंदु निकालना है, तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम मध्य बिंदु निकालेंगे ए सी में, ए सी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अल्फा मान लेते हैं, अल्फा बीटा, ठीक है। चाहे तो x, y भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे x लिख देंगे, यहाँ y लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर फॉर्मूला ना होता है, तो यहाँ x का जगह पर अल्फा लिखा जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे रेखा AC में, ठीक है, रेखा AC में, तो यहाँ लिखेंगे रेखा AC में, ठीक है।
AC, मतलब कि AC रेखा में हम मध्य बिंदु निकालें। तो यहाँ लिखेंगे अल्फा बराबर कितना होता है फॉर्मूला मध्य बिंदु का, x1 प्लस x2। ठीक है, तो x1 कौन हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा x1, यहाँ पे हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2। ठीक है, तो x1 कौन हो जाएगा 1 प्लस, ठीक है, हो जाएगा x2 कौन हो जाएगा x, तो यहाँ लिख देंगे x, अब बटा में कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये दोनों तो कटे उटे हो कुछ नहीं, तो समीकरण 1 हो गया। ठीक है, इस समीकरण 1 हो गया। ठीक है, इस समीकरण 1 हो गया। अब बीटा बराबर निकालेंगे, तो बीटा बराबर, ठीक है, बीटा बराबर कितना हो जाएगा y1 प्लस y2। यहाँ लिखेंगे y1 का मान कितना है 2 प्लस y2 का मान 6, अब बट्टा में 2। ठीक है, ये दोनों कटेगा तो कितना हो जाएगा 6 व 2 8, 8 बटा 2 कटेगा तो कितना हो जाएगा 4, तो 4 हो गया, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब BD में चलेंगे, रेखा BD में। ठीक है, यहाँ लिखेंगे रेखा BD में, रेखा BD में। ठीक है, BD में। ठीक है, अब इसको मध्य बिंदु से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे इसी तरह से अल्फा बीटा इसको मान लिए, तो x1 के मान इसमें कितना हो जाएगा, x1 के मान 4, x2 के मान 3। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे अल्फा बराबर 4 प्लस 3, ठीक है, बटा 2, तो कितना हो जाएगा 7 बटा 2, इस समीकरण 3। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, अब देखिए अब बीटा बराबर निकालेंगे, तो बीटा बराबर, ठीक है, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा y1 प्लस y2, तो y1 का मान कितना हो जाएगा y1 है y1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब y2 का मान 5, तो यहाँ हो जाएगा 5, अब बट्टा में 2, इस समीकरण 4। ठीक है, समीकरण 4 हो गया। समीकरण यहाँ कितना है 1 और 3। ठीक है, समीकरण 1 और 3। ठीक है, ठीक है, समीकरण 1 और 3 से चलते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 के कितना मान है 1 प्लस x बराबर x बटा 2। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस x बटा 2। ठीक है, और उसके बाद समीकरण 3 का मान कितना है 7 बटा 2, तो यहाँ लिख देंगे 7 बटा 2। तीसरा कितना हो जाएगा, देखिए गुना तिरछा तिरछे, चाहे तो इसको काट सकते हैं, 2 से 2 कट गया तो कितना हो जाएगा कि यहाँ 1 प्लस x है, तो करेंगे तो कितना हो जाएगा x बराबर 7 और माइनस का, देखिए x बराबर इधर 7 है, इधर प्लस का 1 है, तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 माइनस का 1 बराबर में कितना हो जाएगा 6, ना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ समझ गया ना, देखिए 2 से 2 कट गया, अब यहाँ से देखिए 7 है, यहाँ 1 प्लस x है, तो x बराबर निकालेंगे तो प्लस से थी चल जाएगा माइनस में। ठीक है, तो माइनस में चल गया तो घटेगा कितना बचेगा 6, इतना आंसर हो गया। ठीक है, अब उसी तरह से अब समीकरण को चलेंगे 2 और 4 से, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 और 4। ठीक है, समीकरण 2 और 4। ठीक है, 4 से। ठीक है, समीकरण 2 का मान कितना आया था 4, तो यहाँ लिख देंगे 4, अब बटा में कुछ नहीं है तो 1, और समीकरण 4 का मान कितना y प्लस 5 बटा 2, लिखेंगे y प्लस 5 बटा 2। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 है, और y प्लस का 5, तो यहाँ हो जाएगा y प्लस का 5 और 4 दूना 8। ठीक है, अब यहाँ से ये y है, y का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इसको लिखेंगे y बराबर 8 माइनस का 5, 5 चल जाएगा उस तरफ। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो y बराबर हो जाएगा माइनस का, y बराबर माइनस का 3, इतना आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, देखिए बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां, ठीक है, ए बी एक वृत्त का व्यास है। ठीक है, ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, माइनस का 3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। ठीक है, तो वो बनाते हैं वृत्त। ठीक है,
फिर यहाँ पे 7 नंबर है, लिखेंगे 7 नंबर, यहाँ एगो वृत्त बनाते हैं, ठीक है। यहाँ मान लीजिए वृत्त है, ठीक है। अब यहाँ बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया, ठीक है, केंद्र हो गया, ठीक है। तो यहाँ इसी का मान दिला है 2 माइनस का 3, ठीक है। इसका मान दिला है, बी के मान दिला है 1,4, ठीक है। अब यहाँ ए के मान निकालना है x, y, ठीक है। x, y का मान हमें निकालना है, ठीक है। एक का निर्देशांक हमें निकालना है, तो इसका निर्देशांक कितना होगा, इसी का निर्देशांक हमें निकालना है, ठीक है। तो निर्देशांक कैसे निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पे बिंदु इसको ओ मान लेते हैं, ठीक है। निर्देशांक निकालेंगे तो मध्य बिंदु से निर्देशांक कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर कितना है 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा। x1 प्लस x2, x1 के मान कितना है, x1 के मान x ही है, ठीक है, प्लस x2 का मान कितना है 1, अब बटा में 2, ठीक है। अब तिरछा तिरछी गुना करें तो कितना हो जाएगा, देखिए ये सब गुना करें तो कितना हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर 4, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 माइनस का 1, प्लस से माइनस में चल जाएगा तो बराबर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब y बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना हो जाएगा माइनस का 3, अब बटा में कुछ नहीं है तो 1, अब बराबर में कितना हो जाएगा y1 प्लस y2, y2 का मान कितना है 4, तो y1 का मान कितना है, y1 का मान y1 है, y है, ठीक है, प्लस y2 का मान 4 बटा में 2, ठीक है। तिरछा तिरछी गुना करें कितना हो जाएगा यहाँ से, तो y प्लस कितना हो जाएगा 4 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 6, ठीक है। अब यहाँ से घटेगा तो कितना हो जाएगा, देखिए y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए इधर माइनस का 6, y बराबर माइनस का 6, आई प्लस से जाएगा उधर माइनस में, कितना हो जाएगा बराबर 10, माइनस का 10, इतना हमारा आंसर हो जाएगा। इतना हमारा आंसर होगा कितना, देखिए ए बिंदु के निर्देशांक निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे ए x, y पर, ठीक है, x, y पर कितना है 3, माइनस का 10, इतना आंसर है। 8 नंबर प्रश्न है, यदि a और b क्रमशः इतना और इतना हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो, ठीक है। कहने का मतलब है एगो रेखाखंड है, ठीक है, उसको A नाम दिला है, B नाम दिला है, A के निर्देशांक हो गया, B के हो गया, ठीक है। अब कोई बिंदु P है, ठीक है, कोई बिंदु P है और उसी के मान हमें निकालना है, तो उसको P बिंदु का मान लेंगे x, y, ठीक है। अब ये 3 देखिए A का मान दे लेता है, B के मान दे लेता, अब P बिंदु था बीच में, इसी का मान हमें निकालना है x, y, ठीक है। अब इधर M के मान कितना होगा, ठीक है, और N के मान कितना होगा, ठीक है, निकालना है। तो कैसे निकालेंगे उसको, तो हमको दे लेता है कितना AP बराबर, क्वेश्चन नंबर कितना है 8, ठीक है, 8 नंबर दिला है कितना AP बराबर 3/7, दिखा देते हैं यहाँ पे, देखिए AP बराबर 3/7, तो यहीं से निकालेंगे। अब कितना है AB, ठीक है, तो वहां लिखेंगे AP बराबर, देखिए यहाँ से AP बराबर कितना है 3/7, तो लिखेंगे 3/7 कितना है AB, तो यहाँ लिखेंगे AB, ठीक है। अब यहाँ से AP बटा AB हो जाएगा, यहाँ देखिए AP बटा गुना में आ जाएगा, भागा में AB, ठीक है, कितना है 3/7, तो 3/7 हो गया, ठीक है। तो AP के मान 3, AB के मान 7, ठीक है। तो AB के मान कितना हो गया 7, यहाँ पे 7, ठीक है। और AP, A और P के मान 3, तो AP के मान हो गया 3, और देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ से वो रेखाखंड है, ठीक है, और यहाँ बीच में वो बिंदु P है, ठीक है, और यहाँ A है और यहाँ B है, तो यहाँ देखिए AP के मान कितना दिला है 3, तो यहाँ 3 हो गया। AB के मान कितना दिला है
7, ठीक है। तो एपी के मान 3 हो गया, बीच में ए से लेके बी तक 7 है, ठीक है। ए से लेके बी तक 7 है, तो एपी के मान 3 हो गया, एपी के मान 3, तो बचा कितना 4, तो यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है, समझे ना। ठीक है, तो यहीं से m बराबर 3 और n बराबर 4 हो गया, ठीक है। बस अब यहाँ से विभाजन सूत्र लगाएंगे, अब बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ x, y है, तो इसी का मान हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला कितना होता है, यहाँ से लिखेंगे x बराबर कितना होता है, x2 गुना m, यहाँ लिखेंगे x2 गुना m प्लस x1 गुना n, ठीक है, बटा में m प्लस n, ठीक है। x बराबर फॉर्मूला होता है, y बराबर फॉर्मूला इसी तरह से होता है, यहाँ से देखिए y बराबर, तो यहाँ y2 गुना m प्लस y1 गुना n बटा में m प्लस n, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला लिख लिया, बस देख दे के अंक बैठाइए, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो x2 के मान कितना है, देखिए यहाँ हो गया x1 y1 x2 y2, ठीक है। तब यहाँ से x2 पहले हम x बार निकालना है, ठीक है। तो x2 का मान कितना है, ठीक है, यहाँ से लिखिए x बराबर चाहे तो ऐसे ही, ठीक है। x2 का मान कितना है, x2 के मान 2, तो 2 लिख देंगे, ठीक है, गुना m के मान कितना है 3 लिख देंगे, प्लस x1 के मान कितना है -2, तो -2 गुना n के मान कितना है 4 बटा में m प्लस n, m के मान 3, n के मान 4, 3 + 4, ठीक है। अभी दोनों गुना करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 दूना 6 और 4 दूना 8, तो माइनस का 8 होगा, ठीक है। देखिए इसी के बराबर लिख देते, कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और माइनस का 8 और बटा 7, यही ना, तो कितना हो जाएगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा -2, जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लिखा आता है, बटा में 7, ठीक है। x के मान निकल गया, अब y के निकालेंगे, अब यहाँ से y बराबर निकालेंगे, तो ठीक है। तो y बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए y2, तो y2 का मान कितना है -4, ठीक है। तो लिखेंगे -4 गुने m के मान कितना है 3 प्लस y1 का मान कितना है -2, ठीक है, गुना अब n के मान कितना है 4, ठीक है। अब बट्टा में m प्लस n, तो m के मान कितना है, m के मान 3 प्लस n के मान 4, कैलकुलेशन करने में कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12 -12 प्लस, अब देखिए यहाँ माइनस हो जाएगा, 4 दूना 8 माइनस का 8 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, बटा में 7, ठीक है। तो दोनों जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 20 और 20 बटा 7, माइनस का 20 होगा, ठीक है, माइनस का 20 बटा 7, ठीक है। तो ये बिंदु कितना पर आया P पर, ठीक है, बिंदु P पर आया, कितना माने थे x, y माने थे, x, y पर कितना है माइनस का 2, माइनस का 20 बटे 7, इतना हमें आंसर हो गया।